खुशखबरी ऐसी कि सुन के आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, ऐसा आरबीआई ने आप लोगों के लिए कर दिया है काम। रिकवरी एजेंटों की हो गई है थल्ले थल्ले, आपकी हो गई है बल्ले बल्ले। क्या चीजें आरबीआई ने आप लोगों के लिए नया रूल रेगुलेशन बना दिया है 2025 में, आप अगर सुनेंगे तो वाकई मेहनत से काम करके अपने लोन और क्रेडिट कार्ड को खत्म करने के लिए नई शुरुआत कर लेंगे। और अगर आपको डरा रहा है, धमका रहा है, परेशान कर रहा है रिकवरी एजेंट, गाली गलौज कर रहा है, तो फिर तो भाई आपको इतना बड़ा अधिकार मिल गया है कि आप उसकी बिल्कुल लंका लगा सकते हैं। क्या क्या चीजें हुई है आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और बीच में तो कुछ ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि हो सकता है कि आप खुश होकर जल्द से जल्द सेटलमेंट भी करा ले। तो क्या चीजें हैं भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। और आप इस चीज को अगर फॉलो करेंगे, देखिए हम लोग कितना भी बता ले, आपको कितना भी समझा ले, जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो भाई साहब आप जिंदगी में कर्ज के जाल से बाहर निकल नहीं सकते। लेकिन आज की वीडियो देख के आप गारंटी कर्ज के जाल से बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आज आपकी एक नई वीडियो में। बहुत ही अच्छी है। आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन जो 2025 में आप लोगों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बना दिए हैं, और आप इसको फॉलो करवाएंगे उनसे जो आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, रिकवरी वाले, ठीक है ना, कि कोई गाली गलौज कभी भी मुंह उठा के आ गया, आपको उनको समझाना है, बताना है कि भाई तौर तरीके से आओ, क्योंकि भैया आरबीआई ने हमारी हेल्प करने के लिए। देखिए क्या है, वित्त मंत्रालय के पास बहुत सारी मैसेज गए, खत गए कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, जान मार लेते हैं। तो सरकार ने भी भाई सोचा जो हमारे देश के नागरिक होते हैं, वो हमारे रिसोर्सेस होते हैं, अगर वो ऐसे खत्म हो जाएंगे तो हम सरकार और देश को कैसे चलाएंगे। तो उन्होंने बहुत ही पक्का कानून बना दिया है। तो भाई पहला रूल नंबर 1 जो पक्का कानून आप लोगों के लिए हो गया है, वो रूल ये है कि आप लोगों को जो किसी टाइम भी वो आके घर पे धमक देते थे, रिकवरी वाले डरा देते थे, धमका देते, ऑफिस पे आ जाते थे, उनके लिए सख्त कानून बना दिया गया है कि वह सुबह 8 बजे से पहले, यानी कि 8 बजे के बाद ही आपके पास आएंगे, और उससे पहले वो नहीं आएंगे, और 7 बजे के बाद उनको आना नहीं है। मतलब टाइम फिक्स कर दिया गया है 8 बजे सुबह से लेके शाम के 7 बजे तक। और वो आपके पास अगर आएंगे भी तो आपसे अपॉइंटमेंट लेके आएंगे, बिना अपॉइंटमेंट के तो अब आपसे मिल भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कोई भी रिकवरी एजेंट 5 बजे सुबह आ जाता था या शाम को 8 बजे 10 बजे आ जाता था, वो सरासर गलत हो चुका है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाइम होरिजन बना दिया है, और उसके बीच में ही उनको आना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों उन्होंने बनाया है आपके लिए कि कोई भी जो रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके या फोन पे आपके साथ गाली गलौज करता है, आपसे पैसा लेने का मानसिक दबाव बनाता है, आपको प्रेशर बनाता है, आपके घर में बैठ जाता है, आपके ऑफिस के बाहर बैठ जाता है कि मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए, तो उनके लिए यह एक जी तोड़ कोशिश वाला रूल बना दिया गया कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। वो आपसे बदतमीजी नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते, जबरदस्ती पैसा नहीं मांग सकते। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बाकायदा आप उसकी वीडियो बनाइए, आरबीआई में, ऑम्बड्समैन में, बैंक में उनकी उस चीज को मेल करके आप बता सकते हैं। अब आप सोचेंगे मेल कैसे किया जाता है, तो ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई है, आई बटन में आपको दिखेगा, जाकर देखिए। लेटर लिखने का तरीका और चीजों को बताने का तरीका प्रॉपर तरीके से बता रखा है। अगला पॉइंट जो आरबीआई ने आप लोगों के लिए बनाया है कि अगर आप रियल में उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, परेशानी है, आपने उनको इंटीमेशन लेटर लिख दिया, आपने उनको चीजें बता दिया है, सेटलमेंट के लिए आपने बोल दिया है, तो उनको सेटलमेंट करना ही होगा। वो आपको सेटलमेंट के लिए मना नहीं कर सकते हैं। अब कोई बंदा, बैंक वाला या रिकवरी एजेंट आपको बोलता है कि आपका केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, आपका सेटलमेंट नहीं होगा, आपका जो केस है ना डीसी ऑफिस में चल रहा है, तो ये सब बेवकूफ बनाने के तौर तरीके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाकायदा कर दिया है कि अगर आपको सेटलमेंट कराना है तो बैंक को आप बताएं, और सेटलमेंट बैंक आपका जरूर करेगा। अगला पॉइंट जो है इसी का दूसरा पार्ट है कि अगर सेटलमेंट बैंक कर देता है तो सेटलमेंट करने के बाद आपको वह चीज जो है हार्ड कॉपी में लिखित रूप से देगा, स्पीड पोस्ट से, या फिर आपके ऑफिशियल मेल आईडी पे आएगा, उनके ऑफिशियल मेल आईडी से जिस बैंक का आप सेटलमेंट करा रहे हैं। कोई व्हाट्सएप वाला नहीं चलेगा, कोई आपको तोड़ मरोड़ के रिकवरी एजेंट आके दे रहा है तो आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि वो एक ऑफिशियली देने का तरीका नहीं है। देना ही है तो मेल पे देंगे, बाकायदा ऑफिशियल मेल आईडी से। यह तरीका भी आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया है। अगला पॉइंट जो आपके लिए बहुत खुशखबरी वाला है कि दोस्तों ये 2024 में ही लागू हो गया था कि आपके क्रेडिट कार्ड पे जब आप पेमेंट
नहीं करते थे, लोन का पेमेंट नहीं करते थे, वो उस पर ढेर चार्जेस लगा के उसका बिल बहुत तेजी से बढ़ा देते थे। अब वह आपके चार्ज पे चार्ज नहीं लगाएगा, आपका कोई भी जो भी अमाउंट है, और उसके ऊपर भी अगर कोई हिडन चार्ज लगाता है तो वो गैर कानूनी है। आप उनके खिलाफ भी लिखित रूप से या मेल के माध्यम से उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेट फी, एनुअल चार्ज, किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज को अगर बैंक वाले आपके कार्ड पे या लोन के ईएमआई में अगर इंक्लूड करते हैं तो वो सरासर गलत होगा। और जो सबसे सहूलियत वाला खबर आपके लिए आया है, आपका जो डाटा शेयर हो जाता थर्ड पार्टी से, वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको कोई अनजान शख्स कॉल करता है वकील बनकर, कोई शख्स करता है पुलिस बनकर, आपको पता नहीं कि कौन कॉल कर रहा है, आप उससे पूछते हैं तो आपको गालियां देता है, आपको बताता नहीं है। तो अगर कुछ हो रहा है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करके साइबर सेल में कंप्लेंट डाल सकते हैं, और बाकायदा बैंक का नाम अगर वो नहीं बता रहे और आपको पता चल गया कि यह फलाना बैंक का व्यक्ति है किसी भी तरीके से, तो आप उसकी कंप्लेंट आरबीआई में आसानी से करके कंपनसेशन के हकदार बन सकते हैं। यह नए रूल के हिसाब से ही आप लोगों के लिए बनाया गया है। कंप्लेंट करने का अधिकार आप लोगों को मिल चुका है। दोस्तों, अगर आप किसी भी सेवा से, बैंक हो या नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी हो या फिर कोई रिकवरी एजेंट की कंप्लेंट हो, अगर आपने बैंक को कॉल किया और उन्होंने आपकी प्रॉब्लम को 30 दिन के अंदर अगर सॉल्व नहीं किया, तो अगला 30 दिन बैंक के नोडल ऑफिसर्स के पास जाने का है पुराने रिकॉर्ड के अनुसार, और उसने भी 3 दिन में अगर आपका प्रॉब्लम सॉर्ट कराने में अपना योगदान नहीं दिया तो सीधे बैंक का कंप्लेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कर सकते हैं, और 30 दिन के बाद आप कंपनसेशन के हकदार बन जाते हैं। यह भी आपको एक नया रूल रेगुलेशन के हिसाब से पावर मिल गया है। तो दोस्तों, अगर आपने जिंदगी में कोई लोन या क्रेडिट कार्ड बैंक से लिया है तो आसान तरीका तो यही है कि आप उसकी बिल को टाइम पे पेमेंट करें या आसानी से उसकी ईएमआई भरते रहें। लेकिन जिंदगी में अगर आपके पास कोई परेशानी आ जाती है, आप किसी वजह से उसका पेमेंट नहीं कर पाते, ईएमआई आपका नहीं जा रहा है, तो आप उसकी इंटीमेशन बैंक को पहले दे दीजिए अपने उन चीजों के साथ जो घटना आपके साथ घट रही है, जिससे बैंक अच्छे से आपसे व्यवहार करके आपको सेटलमेंट के प्रोसेस में ले जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परेशानी होती है, तो उस परेशानी से आप कैसे निकल सकते हैं उसके लिए बाकायदा मैंने शुरू से लेकर तक आपको बताया। आप भी किसी वजह से क्रेडिट कार्ड या लोन के ट्रैप में फंस गए हैं तो घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है, इन्फॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बनकर के नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है, तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले? विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो में जो बातें आपको समझाएगी समझ में आएगी। चैनल पे नए सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। वेबसाइट है www.ahktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। सी यू।